क्वेश्चन नंबर 1 हमने कल कर लिया था। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है वेरीफाई द फॉलोइंग। तो यहाँ पे ए और बी 2 क्वेश्चन हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। ए और बी दोनों को ही आपको वेरीफाई करना है। आपको दिख रहा होगा ए में भी बीच में इक्वल का साइन है और बी में भी बीच में इक्वल का साइन है। तो आप वेरीफाई कैसे करोगे स्टूडेंट्स, ये वाली साइड आपकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये वाली साइड आपकी राइट हैंड साइड है। तो आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों सॉल्व करनी है और दोनों अगर आपकी इक्वल आ जाती है तो वो क्या हो जाएगा, आपका वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो हमें वेरीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा और अगर वो दोनों सेम आती है तो वो वेरीफाई हो जाएगा। सो स्टूडेंट अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। उसके लिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 का ए अपनी नोटबुक में राइट कर लेती हूँ, जो है आपका यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 2 जो आपकी एक्सरसाइज 1.3 का है उसका मैं ए राइट कर रही हूँ, ठीक है। वो है आपका 7 + -3 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू ब्रैकेट 18 × 7 + 18 × -3। ओके स्टूडेंट, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 2 का। सो स्टूडेंट इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें वेरीफाई करना है। तो हमें ये वाला पार्ट सॉल्व करना है, ये वाला पार्ट सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इस क्वेश्चन के अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रही है, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ कैसे लग रही है। वैसे इसमें पूछा नहीं कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, पर फिर भी मैं आपको बता रही हूँ ताकि आगे जो क्वेश्चंस होंगे प्रॉपर्टी वाले वो हमारे लिए करना ईजी हो जाए, ठीक है। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रही है, वो किस तरह से लग रही है, देखो ये हमारे लिए ए है और ये हमारे लिए बी + सी है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है, ब्रैकेट के बाहर वाला नंबर अंदर वाले दोनों नंबर से 1/1 मल्टीप्लाई होता है। तो उस हिसाब से ए बी से भी मल्टीप्लाई होना चाहिए और ए सी से मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 18 7 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 18 - 3 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। इट मीन्स यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, यहाँ पे प्रॉपर्टी लग रही है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बिकॉज ब्रैकेट के बाहर वाला नंबर ब्रैकेट के अंदर वाले दोनों ही नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। सो ये तो मैंने केवल आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखवाया है, बाकी अभी इसकी नीड नहीं है, फिर भी मैंने आपको समझा दिया है यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी किस तरह से लग रही है। अभी आपको केवल आपके क्वेश्चन को सॉल्व करना है ऊपर, ठीक है। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपकी राइट हैंड साइड है। आप चाहो तो पहले केवल लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर सकते हो, उसके बाद राइट हैंड साइड सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड और ये आपकी राइट हैंड साइड, या पहले केवल लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर सकते हो उसके बाद केवल राइट हैंड साइड सॉल्व कर सकते हो। तो दोनों ही तरीके से आप कर सकते हो। अभी हम लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को दोनों को ही साथ में सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रही हूँ, जो मैं इस साइड सॉल्व करूँगी, और राइट हैंड साइड को मैं यहाँ सॉल्व करूँगी। तो मैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड ले रही हूँ जो है आपकी ये, ठीक है ना। मैं लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे राइट कर रही हूँ 18 × 7 + -3। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड पे हम राइट कर लेते हैं। राइट हैंड साइड है आपकी 18 × 7 ब्रैकेट क्लोज + 18 × -3। तो ये है आपकी राइट हैंड साइड। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रही हूँ। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद बिग ब्रैकेट, ओके। तो बाहर वाले नंबर को तो एज इट इज़ लिख दो, इस वाले ब्रैकेट को भी आप ऐसे लिखना शुरू करो। पर आप बताओ प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। तो ये वाला ब्रैकेट हम सॉल्व कर चुके हैं, तो ये आपका ये आ गया है, ठीक है। अब उसके बाद हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो अब आपको ये वाला ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप बताइए 7 में से अगर आप 3 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, करेक्ट। 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। 7 - 3 = 4। अब 18 4 सा क्या होता है, टेबल आती है आपको, अगर नहीं आती है तो आपको टेबल बना के सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 18 4 सा होता है 72, कितना होता है, 72 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 18 4 सा 72। तो ये आपने कर लिया है अपना लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व। अब हम कर रहे हैं हमारा राइट हैंड साइड। अगर राइट हैंड साइड का आंसर भी 72 आता है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आपका वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमें दोनों ही ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो आप देख सकते हो 18 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 7 × 126 होता है। अगर आपको नहीं पता 18 7 × क्या होता है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। तो मैं बता देती हूँ, अभी 18 7 × 126 होगा, ये प्लस का साइन एज इट इज़। अच्छा 18 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 54 आता है। 18 3 × 54, करेक्ट।
54 तो हम लिख देंगे, बट यहाँ पे एक माइनस है ना, इसलिए 54 किसका है, आपके पास माइनस का है, इसलिए आपको इसको इस तरह से लिखना पड़ेगा। करेक्ट। अब आप इसको सॉल्व करो, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 126 में से 54 को माइनस करना पड़ेगा। तो आप साइड में इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 126 में से अगर आप 54 माइनस करते हो तो आपके पास में बचता है, 6 में से 4 गया तो कितना बचा, 2। ठीक है, 12 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 7। तो यहाँ पे आपके पास बच रहा है 72, वो भी आपके पास पॉजिटिव बचेगा, बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव डिजिट क्या है, बड़ी है। सो ये आपका वेरीफाई होता है। करेक्ट। LHS इक्वल्स टू RHS, और ये आपका क्या होता है, वेरीफाई होता है। ठीक है, तो ये आपका वेरीफाई हो चुका है। मैं आपको वापस समझा देती हूँ हमने क्या किया। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, बस आपको मल्टीप्लाई तो करना था इसमें, और करना क्या था, प्लस या फिर मल्टीप्लाई, दो ही तो काम करने थे इसमें हमें। तो ये आपका क्वेश्चन था। इसमें मैंने आपको समझाया किस तरह से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रही है, बट अभी इसका कोई रोल नहीं था, ये केवल मैंने आपको समझाया ताकि आगे वाले क्वेश्चंस में आपको हेल्प मिले। सो अभी हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करी और राइट हैंड साइड सॉल्व करी है। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैंने इस स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व किया, तो प्लस माइनस माइनस। देन मैंने इस बिग ब्रैकेट को सॉल्व किया, तो 7 - 3 = 4 एंड 18 4 = 72। ओके, उसी तरीके से मैंने राइट हैंड साइड को सॉल्व किया। 18 7 = 126, ये प्लस का साइन एज इट इज़। 18 3 = 54 होता है, और यहाँ पे एक माइनस था, इसलिए यहाँ पे भी क्या आ गया, एक माइनस आ गया है। प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। और 126 में से अगर 54 को हम माइनस करते हैं तो कितना आता है, 72 आता है। तो ये आपका हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और ये आपका वेरीफाई हो चुका है। अब आपका इसका बचा है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी, जो भी हम अभी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी है। -21 मल्टीप्लाई है ब्रैकेट -4 प्लस ब्रैकेट -6 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन स्मॉल ब्रैकेट -21 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई है स्मॉल ब्रैकेट -4 ब्रैकेट क्लोज बिग ब्रैकेट क्लोज। इस तरह से आपका पूरा ही क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आप खुद भी रीड कर सकते हो। तो आपको इस क्वेश्चन को रीड करना है, देन इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो वैसे तो ये आपको होमवर्क दिया जाना चाहिए था, बिकॉज ये क्वेश्चन एक ही तरह ही है। बस मेरे को प्रॉब्लम ये है कि आप कहीं प्लस माइनस में मिस्टेक ना कर दो, इस वजह से इस क्वेश्चन को मैं ही सॉल्व करवा रही हूँ। ठीक है, तो अभी मैंने आपका क्वेश्चन राइट कर लिया है, बी यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर बी है, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये इसकी राइट हैंड साइड है। ठीक है, अच्छा हम बात करते हैं यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रही है, बिकॉज ये आपके लिए ए है और ये आपके लिए बी प्लस सी है। ठीक है, उसी तरीके से अगर ए को बी से मल्टीप्लाई करते हैं और उसके अलावा ए को सी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे सेम ऐसा हो रहा है, ये ए है और ये बी प्लस सी है, तो एक बार ए बी से मल्टीप्लाई हो रहा है और एक बार ए सी से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो 21 एक बार 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है और एक बार 21 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है। करेक्ट, तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी हुई, ये आपकी हुई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, वापस बता रही हूँ, मैंने केवल आपको समझाने के लिए लिखा है यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी है। अब आप आपकी लेफ्ट हैंड साइड यहाँ उतार लीजिए और राइट हैंड साइड को यहाँ उतार लीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड है आपकी -21 मल्टीप्लाई ब्रैकेट -4 प्लस ब्रैकेट -6। ठीक है, और राइट हैंड साइड है आपकी -21 मल्टीप्लाई -4 प्लस -21 मल्टीप्लाई -6। ठीक है, तो ये आपकी है लेफ्ट हैंड साइड और ये आपकी है राइट हैंड साइड। सो स्टूडेंट अब हम इसे सॉल्व करते हैं, जैसे हमने पार्ट ए को सॉल्व किया था, बिल्कुल पार्ट बी भी वैसे सॉल्व होने वाला है। तो उसके लिए आपको पहले अंदर वाले स्मॉल ब्रैकेट्स को ओपन करना पड़ेगा। सारे हम स्मॉल ब्रैकेट्स को ओपन करने वाले हैं लेफ्ट हैंड साइड के। तो ये हो जाएगा आपका -21 और ये हो जाएगा आपका -4 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। ओके, ठीक है, अच्छा बताइए माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। तो 6 और 4 क्या हो जाएगा, 6 और 4 यहाँ पे हो जाएगा 10, पर साइन यहाँ पे किसका आएगा, माइनस का ही आएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये आपका हो जाएगा -21। अब 21 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 210, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे कोई भी साइन नहीं आएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई के केस में कभी भी जब हम माइनस माइनस को प्लस करते हैं ना, तो वो प्लस हो जाता है, वहाँ पे साइन नहीं आएगा फिर उसका। ठीक है, प्लस माइनस का यहाँ पे कोई साइन नहीं आएगा। सो 21 को 10 से मल्टीप्लाई करा तो 210 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए यहाँ पे उसका कोई भी साइन नहीं आएगा। अब आप इधर बात करते हैं, ये देखो 21 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, 21 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, आप चाहो तो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करके भी इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है ना, हमें समझ में आ रहा है कि ये -21 ही रहेगा और ये ओपन करने के बाद भी -4 ही रहने वाला है। तो 21 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 21 4 आपका होता है 84। ठीक है,
और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे 21 6 आपका होता है 126 और यहाँ पे भी माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आपको मल्टीप्लाई वाली प्लस माइनस की प्रॉपर्टीज़ याद होनी चाहिए जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी सिखाई थी, ठीक है ना। उसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ता है सेम साइन होगा तो प्लस हो जाएगा और साइन अलग होंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं 84 और 126 को अगर आप प्लस करोगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 210। तो देखो इधर सॉल्व करने पे भी 210 आया और यहाँ पे सॉल्व करने पे भी 210 आया। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर हो चुकी है, राइट हैंड साइड के बराबर हो चुकी है और ये आपका क्या हो चुका है, वेरीफाई हो चुका है। तो हमने हमारे दोनों ही क्वेश्चंस को वेरीफाई कर दिया है। तो एक बार हम इसको दोबारा से समझ लेते हैं, इसको हमने कैसे वेरीफाई किया है। ये सेम क्वेश्चन नंबर ए की तरह था, ये हमारे लिए ए था, ये हमारे लिए बी और सी था, और इसी तरीके से ये हमारे लिए ए मल्टीप्लाई बी और ए मल्टीप्लाई सी। तो सबसे पहले मैंने स्मॉल ब्रैकेट्स ओपन की, तो ये हो गया -4 प्लस माइनस -6, माइनस माइनस प्लस होता है और बड़ी डिजिट होती है उसका साइन आता है। तो बड़ी डिजिट थी यहाँ पे -6, इसलिए यहाँ पे -10 आ गया। एंड -21 और -10 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 210 हो जाएगा। क्यों, बिकॉज मल्टीप्लाई के केस में अगर आप दो माइनस को मल्टीप्लाई करते हो तो वहाँ पे पॉजिटिव हो जाता है वो, और वहाँ पे कोई भी साइन नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप 21 4 से आपका 84 होता है, 21 6 से यहाँ पे 126 होता है। दो माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एक तरीके से प्लस हो चुके हैं, यहाँ पे भी दो माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस हो चुके हैं। 84 126 को प्लस करने पे 210 आता है। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल्स हो चुका है। तो ये क्वेश्चन आपका वेरीफाई हो चुका है। स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपके 2 क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट हम रीड करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इजी है। फॉर एनी इंटीजर, मतलब कोई सा भी एक इंटीजर मान लिया है अभी हमने ए, तो हमने ए को एक इंटीजर माना है और ये बोल रहा है व्हाट इज -1 मल्टीप्लाई ए इक्वल्स टू। तो ये बोल रहा है अगर आपने जो इंटीजर ए लिया है अगर आप इसको -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, इक्वल्स टू मतलब आपका आंसर क्या आने वाला है, इक्वल में आपकी क्या आंसर आने वाला है। तो सिंपल से एक बात बताइए मुझे, हमने 1 वाली आइडेंटिटी पढ़ी थी, याद हो तो आपको, जिसमें हमने सीखा था कि अगर हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर खुद ही क्या होता है, उसका आंसर होता है, करेक्ट। तो यहाँ पे अगर आप ए को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर आपका ए ही आएगा, पर वो किस में आएगा, माइनस में आएगा। क्यों आएगा माइनस में, बिकॉज यहाँ पे एक माइनस है। सो स्टूडेंट मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ राइट कर लिया, आप देख सकते हो। फॉर एनी इंटीजर ए व्हाट इज -1 मल्टीप्लाई ए इक्वल्स टू। तो ये बोल रहा है कि ए अभी आपके लिए एक इंटीजर है और अगर आप ए को -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपका क्या आंसर आएगा। अच्छा मैंने आपको वापस बोला है कि अपन ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, याद हो तो, जिसमें ना हमने ये सीखा था कि अगर हम किसी को भी 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर खुद ही आंसर होता है। तो अगर हम 1 से ए को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम 1 से ए को मल्टीप्लाई करेंगे, सो स्टूडेंट हम अगर 1 से ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप बताइए आंसर क्या होगा। आंसर खुद क्या आ जाएगा, ए ही आ जाएगा, ठीक है। तो इक्वल्स टू क्या आएगा, ए ही आएगा, पर वो किस में आएगा, माइनस में आएगा, बिकॉज यहाँ पे किसका साइन है, एक माइनस का साइन है। तो ये आपका आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें अपन को क्या करना है, ये याद रखना है कि हम किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर खुद ही आंसर होता है। बस यहाँ पे साइन इसलिए आ गया माइनस का, बिकॉज यहाँ पे 1 माइनस था। ओके सो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। सो स्टूडेंट आपके क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है, वो भी बहुत ईजी है फर्स्ट की तरह। डिटरमाइन द इंटीजर वूज प्रोडक्ट विथ -1 इज। तो इस लाइन का मतलब है आपको वो इंटीजर को फाइंड आउट करना है जिसको हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा। इट मीन्स आपको ए बी एंड सी इन तीनों को ही किससे मल्टीप्लाई करना है, -1 से मल्टीप्लाई करना है। प्रोडक्ट मीन्स आपको मल्टीप्लाई करना है और फिर इन तीनों के आपको आंसर बताने हैं। तो कितना ईजी काम है, आपको इन तीनों को केवल -1 से मल्टीप्लाई करना है, देन इनके आंसर बताने। सो स्टूडेंट मैं यहाँ पर डायरेक्ट ए और बी और सी यहाँ पे मैं इस तरह से डायरेक्ट लिख दूंगी ए बी सी, और यहाँ पे मैं आपका क्वेश्चन राइट कर लेती हूँ ए बी सी। तो ए आपका था -22, बी आपका था 37 और सी आपका है 0। इन तीनों को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, -1 से मल्टीप्लाई करना है, करेक्ट। इन तीनों को हमें -1 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 में 3 क्वेश्चन दिए हुए ए बी सी और बोला गया इन तीनों ही क्वेश्चन को -1 से क्या कर दो, प्रोडक्ट कर दो, मतलब मल्टीप्लाई कर दो। सो स्टूडेंट देखिए 22 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 22 आएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसी तरीके से 37 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 37 ही आ जाएगा और यहाँ पे एक माइनस है इसलिए यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। अगर आप 0 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आंसर आएगा, बिकॉज हम 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें हमेशा वो खुद ही 0 ही आंसर आता है और उसमें कोई भी प्लस माइनस नहीं लगता है। तो इस तरह से आपके तीनों इंटीजर्स आ चुके हैं जो इनको प्रोडक्ट करने पे आपके पास में आ रहे हैं।
तो ये आपके तीनों आंसर हो चुके हैं। इस केस में आपका आंसर पॉजिटिव 22 होगा बिकॉज माइनस माइनस प्लस है। इसमें आपका आंसर -37 होगा बिकॉज यहाँ पे एक ही माइनस है। और इस केस में आपका आंसर 0 होगा बिकॉज हम 0 को अगर किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है आपका 0 ही आता है। सो स्टूडेंट हम आपका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हम ये भी बहुत ईजी, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 हमने किया है ना, ये भी क्वेश्चन नंबर 3 के जितना ही ईजी है। ये बोल रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम -1 × 5, मतलब आपको -1 × 5 से प्रोडक्ट करना शुरू करना है। राइट वेरियस प्रोडक्ट शोइंग सम पैटर्न, और आपको इसी पैटर्न के और भी प्रोडक्ट बनाने हैं, जब तक बनाने हैं जब तक आपका आंसर क्या नहीं आ जाता, -1 × -1 = 1। इट मीन्स आपको इन दोनों के बीच के पैटर्न बनाने हैं। अब आप खुद ही सोचिए, देखिए ये -1 -1 तो सब में सेम रहेगा। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे -1 है, तो आप नंबर लाइन में सोचिए 5 और -1 के बीच में क्या क्या आता है। देखो 5 और -1 के बीच में आता है 4 3 2 1 0, ठीक है। देन क्या आता है, -1 आता है, याद है ना आपको। देखो मैं आपको वापस बता देती हूँ, एक बार यहाँ पे हम देखते हैं। देखो जैसे हमारी जो नंबर लाइन होती है ना, तो यहाँ पे 0 होता है, तो अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ 4 होगा, फिर यहाँ पे 3 होगा, यहाँ 2 होगा, देन यहाँ पे 1 होगा, करेक्ट। और उसके बाद यहाँ 0 होगा, देन यहाँ पे -1 होगा। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि आपको स्टार्ट करना है -1 × 5 से, ठीक है, और आपको फिनिश करना है -1 × -1 पे, ठीक है, और आपका आंसर आ जाएगा +1। ये इसने हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यहाँ से तो आपको शुरू करना है और यहाँ पे आपको दी एंड करना है और इसके बीच के आपको पैटर्न बताने हैं। सो स्टूडेंट ये हमें इसने ऑलरेडी दिया हुआ है। हम इसको फर्स्ट से सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो अगर आप 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आएगा, और यहाँ पे एक माइनस का साइन है इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। और यहाँ पे आप देखिए -1 को यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया है, आपकी बार किससे करेंगे, 4 से करेंगे। तो 4 × 1 कितना होगा, 4, यहाँ पे एक माइनस है इसलिए यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब देखिए -1 को यहाँ 4 से किया था, अब यहाँ पे किससे करेंगे, 3 से करेंगे। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ -3 आ जाएगा। उसी तरीके से अब -1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, और एक माइनस है इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब इस -1 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, बट एक माइनस होने की वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब इस -1 को तुम किससे मल्टीप्लाई करोगे, 0 से मल्टीप्लाई करोगे। तो अगर आप इसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और उसके बाद आप खुद देख सकते हो -1 को आप 0 के बाद किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो इन्होंने ऑलरेडी हमें दे रखा है। तो ये आपका हो जाता है क्वेश्चन फिनिश। तो देखिए कितना ईजी क्वेश्चन था। इसमें हमें क्या करना था, देखो स्टूडेंट्स इसमें आपको यहाँ पे 5 ऑलरेडी दिया हुआ था, फर्स्ट पैटर्न इन्होंने दिया हुआ था, लास्ट पैटर्न भी इन्होंने दिया हुआ है। आपको बोला है 5 से -1 वाले पैटर्न बनाइए। तो 5 से -1 के बीच में क्या आता है, 4 3 2 1 एंड 0। तो इससे रिलेटेड हमें क्या बनाने थे, इस तरह से प्रोडक्ट बनाने थे, और ये आपका आंसर है। तो ये आपका बहुत ही ज़्यादा ईजी आंसर है। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में भी आते हैं, तो ये एक तरीके से बहुत ही स्कोरिंग क्वेश्चंस है। सो आपको इन सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, इनको समझना है। अगर नहीं आए तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, दोबारा समझिए, बट आपको इन सबको समझना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। सो आज के इस वीडियो में आपके लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चन हम आपके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।